नमस्कार। एचबीसी विशेष में आपका सभी का स्वागत है। किसी शायर ने कहा है कि मौला सवाल मेरे पापी पेट का है, वरना तेरा आशियां भी जमीन पर होता। मतलब साफ है कि रोटी का सवाल सबसे बड़ा है, और ये सवाल जब पूरे परिवार का बन जाए तो साफ है कि आदमी को इसके लिए परिवार क्या और मुल्क क्या, बहुत कुछ छोड़कर समझौते करने पड़ते हैं। आज इस पेशकश के जरिए हम शेखावाटी के ऐसे ही कुछ परिवारों का दर्द टटोलने की कोशिश करेंगे, जिन्हें परिवार का पेट पालने के लिए काफी कुछ छोड़ना पड़ा। बात कुवैत में मजदूरी कर रहे उन लोगों की है जिन्हें या तो वहां नरक की तरह जिंदगी बसर करनी पड़ रही है, या फिर उन्हें सालों काम करने के बाद अचानक हम वतन के लिए रवाना कर दिया जाता है। ऐसे में अब इन परिवारों को चिंता है कि उनका कुनबा कैसे पनपेगा। बात कर रहे हैं आज हम गल्फ कंट्रीज में रहने वाले, खास तौर पर उन देशों की जहां पर कि उन्हें बार बार इसी तरह की बातें झेलनी पड़ती है। काम, सब्ज बाग की बातें, नतीजा ऊंट चराना और वादों का धोखा। जी हाँ, यही सच्चाई है सीकर के बाबू खान की, जिन्हें रोजगार के कई वादों के साथ नौकरी के लिए गल्फ देशों में भेजा गया, लेकिन वहां उनकी हालत जानवर से बदतर हो गई। उसे कई वादों को बताकर लाया गया, लेकिन बाद में उसे ऊंट चराने के काम में लगा दिया गया। इस दौरान कई महीनों तक उसे पगार नहीं दी गई, तो गुजारे के लिए महीने भर के राशन के नाम पर कुछ किलो चावल और पीने नहाने के लिए 250 लीटर पानी मिला करता था। और वहाँ मेरे को खाने के लिए चावल मिलते थे, और गया था मिशन में, तो फिर वो बोलते ऊँट चराओ। मैंने कहा ऊँट नहीं चराऊँगा। तो तकरीबन मैं 3 महीने में वहाँ रहा। फिर वहाँ से एक नेपाली था, उससे कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे मिस कॉल मारा मैंने इनको, तो इन लोगों ने फिर मदद की एमबीसी के थ्रू। बाबू को 50,000 रुपए का कमीशन लेकर एक एजेंट ने नौकरी के लिए कतर भेजा था, जहां कतर से करीब 250 किलोमीटर दूर जंगल में बने 2 तंबुओं में छोड़ दिया गया, जहां से एक नेपाली साथी मिला। वर्क परमिट पर गए बाबू को सऊदी अरब के लिए 3 महीने का विजिट वीजा भी उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन वहां काम मिला 30 ऊंट चराना, और वो भी वीराने जंगल में। 3 महीने में महज 3 बार नहाने और आधी भूख निकालने के बाद बाबू को समझ में आ गया कि वो फंस गया है। जैसे ही बाबू अपने परिवार के संपर्क में आया, तो उसने इंटरनेट के जरिए दूतावास और अन्य जरूरी संस्थाओं से संपर्क साधा। वहीं परिजनों ने मुख्यमंत्री से लेकर विदेश मंत्री के नाम पर पत्र लिखे। साथ ही मीडिया की मदद से सकारात्मक नतीजे सामने आए। कमाने के लिए भी जाए थे, तो देखो ऊँट में भी जा दिया, जंगल में डाल दिया, और 1 लाख रुपया भी कर्जा हो गया, और परेशानी भी बहुत दी उनको, तकलीफ भी बहुत, वहाँ वो से इधर हम से है बहुत तकलीफ। बड़ा परेशान था, और 3 महीने से वहाँ फंसा हुआ था। लेके गए थे मिशन के लिए, बाकी ऊँट चराने के लिए दे दिया। ये तो अच्छा हुआ, भारत ट्रस्ट ने हमारी मदद करके और इसको वापस लेके आए। गल्फ में इस तरह की परेशानी के वाकये शायद शेखावाटी के लोगों के लिए नई बात नहीं है। परेशानियों के सिलसिले के बीच एक और शख्स को नरक जैसी जिंदगी से 2-4 होने के बाद बमुश्किल वतन वापसी मिली। आंकड़े कहते हैं कि करीब 5 लाख लोगों का शेखावाटी से गल्फ के अलग अलग देशों में नौकरी के सिलसिले में आना जाना है। सीकर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। और इसका पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं सीकर से संवाददाता रमेश। रमेश, खाड़ी देशों में जाने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वहां से बार बार ऐसे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। जी तक मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जी कि शेखावाटी के काफी लोग अभी अरब देशों में हैं, और जी शुरू से ये विदेश में जाकर पैसा कमाने की इनकी ललक रही है जी। लेकिन पहले ये ठगी का शिकार बनते कबूतरबाजी में। कबूतरबाजी एक शेखावाटी का सबसे बड़ा गोरख धंधा बन गया है, जिसके तहत आम जनता को या आम जन को इसे इसलिए बहलाया उकसाया जाता है
कि आपको विदेश में अच्छी नौकरी भेज देंगे। जी। और पहले वहां से इसे 2 से 3 लाख रुपए की ठगी तो पहले एजेंट कर लेते हैं। और कोई ढंग का एजेंट अगर इनको मिल भी जाता है और बाहर भी चला जाता है तो उनको ये सपने दिखाए जाते हैं कि इनको एक अच्छी सर्विस में भेजेंगे, बड़े मैनेजर के पद में भेजेंगे। और वहां जाने के बाद जो इनकी स्थिति होती है, या तो इनसे सफाई करवाई जाती है, या ऊँट करवाए जाते हैं, या प्रेस के लिए लगाया जाता है, या किसी गार्डन में सफाई के लिए लगा दिया जाता है। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि अब 2-3 सालों में जो हालात हुए वो बद से बदतर हो गए हैं। और वहाँ स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वहाँ जो 2 या 3 साल आदमी काम करता है, जी। काम करने के बावजूद भी उनको बिना पैसे दिए वापस इंडिया पैक किया जाता है। और अरब कंट्रियों में अभी हाल में 2 महीनों में एक नई स्कीम लगी है, हकामा। जी। हकामा का मीन्स है कि परिचय पत्र में ये होता है कि जो भी वीजा लेकर के यहाँ से जाते हैं वो कंपनी उनका वहाँ परिचय पत्र बना के देती है। अब परिचय पत्र होने के बावजूद भी उनको हकामा के नाम से वापस इंडिया पैक किया जा रहा है। और हालात ये है कि उन अरब कंट्रियों में 2 से 3 लाख लोगों का एक टारगेट बन गया है जिनको वापस इंडिया भेजा जाना है। ऐसी स्थिति में आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ के क्या हालात है। रमेश, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब आपने कहा कि इस तरीके के काफ़ी सारे एजेंट हैं जो कि फर्जीवाड़ा करते हैं, उन्हें कबूतरबाजी के तहत वहाँ पहुँचाते से मामले कई बार सामने आए, लेकिन प्रशासन इस पर रोकथाम लगाने के लिए कोई कदम अभी तक क्यों नहीं उठा रहा? आपकी बात हुई होगी अधिकारियों से? जी, मेरी कई बार बात हुई है, नेताओं से भी बात हुई है, अधिकारियों से भी बात हुई है। जिला प्रशासन राज्य सरकार का मामला बताती है, राज्य सरकार दिल्ली एमएससी पे छोड़ देती है। और बड़ी दुख की बात यह है कि वहां अगर विदेशों में किसी तरीके का कोई बड़ा हादसा घटित हो जाए तो इनके परिजनों तक प्रॉपर रूप से सूचना भी नहीं पहुंचती। जैसे कि 4-5 माह पहले एक वहाँ कोई हादसा हुआ था और हादसे में नाव पलट गई थी जिसमें शेखावटी लोगों के 10 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन प्रॉपर रूप से उन मौत के समाचार भी इन तक नहीं आया। वहाँ अगर कोई हादसा हो जाए तो वहाँ से इनकी डेथ बॉडी लाना तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया बन जाती है। यानी कहा जाए तो ये मान लीजिए कि एमएससी भी अब इन लोगों को कोई ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं है, केवल पल्ला झाड़ने की स्थिति में लगी रहती है। रमेश, जैसा कि आपने कहा कि वहाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि आमतौर पर उनको वहाँ जाना पड़ता है। कई लोग वैसे हैं जो कि वहाँ से परेशान होकर के लौट के आए हैं। वो अपने यहाँ पर जब वो अपने संस्मरण बताते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से उन्हें एक बहुत गंदे स्तर पर उनके साथ में बर्ताव किया जाता है, उन्हें सही तरीके से वहाँ पर ट्रीट नहीं किया जाता, तो क्या उन लोगों ने बताया आपको कि उन्होंने उसकी शिकायत की? शिकायत करने के बाद एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स उन्हें मिला? नहीं, उन्होंने काफी शिकायतें की है। इवन तक अभी जो कुवैत से पर्सन लौट के है, जो 10 साल से अरब में है, वहाँ काम कर रहा है, उसको वहाँ वीजा की शर्तों के तहत वहाँ की नागरिकता मिल गई। इसके बाद में भी रात को 12 बजे उनके घर पे छापामारी हुई, ला करके एक ग्राउंड में बैठा दिया गया। ग्राउंड में बैठाने के बाद उनके साथ जम करके मारपीट हुई। जिस हालत में था उसी हालत में प्लेन में डाल दिया गया। और बम्बई जब पहुंचा तो उसके पास वापस घर आने के लिए पैसा नहीं था। बम्बई में उसने 4-5 दिन तक प्राइवेट काम किया और वो जब तक उसका टिकट का पैसा नहीं बना, वो टिकट का पैसा बना करके फिर अपने घर लौट के आए। ऐसे ही हालात अभी एक डूंगरपुर का के साथ हुई है, सदन के साथ। उन्होंने भी यही बताया कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमने बॉम्बे में काम किया और फिर बस किराया और ट्रेन किराया बना करके मजदूरी करके घर आए। जी रमेश, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि आमतौर पर जब इस तरीके की घटनाएं वहाँ सुनने को मिलती है तो उनके जो रिश्तेदार हैं या वो सभी लोग जो कि इस वक्त गल्फ कंट्रीज़ में हैं, उनसे जो परिचित लोग यहाँ पर हैं, उनका क्या कहना है? प्रशासन को वो क्या उम्मीद रखते हैं? क्या वो इस बारे में अपनी क्या राय व्यक्त करते हैं? उनकी बिल्कुल प्रशासन के प्रति तो उम्मीद टूट चुकी है। अब धीरे धीरे अरब कंट्री में जो लोग जाते हैं उनका अब ये मानना लग गया है कि अब तो भारत में भी इतना पैसा होने लग गया है कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले सालों में अब शायद बाहर यहाँ के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके हालात बद से बदतर होते हैं। इससे बढ़िया काम यहाँ मिल रहा है। तो उनके परिजनों का भी यही कहना है कि अगर वो वतन वापसी आते हैं तो हम लोग उनको अब वापस नहीं जाने देंगे, जैसे कि अभी अरब कंट्रियों में जो चल रहा है। जी धन्यवाद रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता ने बताया कि जो लोग शेखावाटी अंचल के लोग गल्फ कंट्रीज़ में जा रहे हैं, अरब देशों में जा रहे हैं रोज़गार की तलाश में, लेकिन वहाँ पर पिछले कुछ समय से उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार की खबरें बढ़ रही है, उनके साथ धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर के वहाँ के लोगों में एक निराशा है और अब वहाँ पर माहौल चेंज हो रहा है। लेकिन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, ना तो उन लोगों पर कोई कार्रवाई करता है जो कि कबूतरबाजी के जाल में लोगों को फंसाते हैं, और ना ही दूतावास की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स इन लोगों को मिलता है। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए एचबीसी न्यूज़।